राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मैं जहां पर हूं यहां पे तो लगातार परिजन आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट होगी वो होगी लगभग अब से 1.5 घंटे बाद, जब गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले जितने भी लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, RNAW है और इसके अलावा NIA है, इन तमाम टीमों से जो जो दस्तावेज मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, वो गृह मंत्री के पास रखे जाएंगे और उसके बाद तय होगी आगे की कार्रवाई। और तब काफ़ी हद तक एक ब्लूप्रिंट होगा भारत सरकार के पास, ये किस तरह का हमला था, कौन इनके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जो CCTV की रूट है वो पूरी तैयारी की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है कि फरीदाबाद से जब गाड़ी आती है, बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करती है तो कैसे लाल किला जाती है, लाल किला जाने से पहले ये गाड़ी कहां कहां पे मूव की गई थी, इसका पुलवामा कनेक्शन क्या है, इसका हरियाणा कनेक्शन क्या है, किस तरीके से इसे बेचा गया, खरीदा गया, किस तरह से डेटोनेट हुआ, कैसे एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया जिससे धमाका हुआ है, इसके पीछे की मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है, लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद या किसी और आतंकी संगठन ने क्या इससे पहले इस तरह का हमला किया है, क्योंकि लोन वुल्फ अटैक भारत के अंदर अभी तक बहुत कम देखने को मिले हैं। ईरान में, इजराइल में या फिर फ्रांस में इस तरह के अटैक काफी देखने को मिलते हैं। राहुल, इस तरीके का हमला ही कितने सालों बाद देखने को मिला है, वो भी देश की राजधानी को निशाना बनाना, एक ऐसे इलाके, रेड फोर्ट को इलाका बनाना जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। वाकई एक बहुत बड़ा सवाल इसके बाद उठ रहा है। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, रोड की जो मैपिंग है, जहां जहां से गाड़ी गुजरी है, उसको लेकर भी यहां पर जो तस्वीर है वो साफ हो रही है। जानकारी जो सामने आ रही है कि फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर होते हुए यहां से दिल्ली में एंट्री गाड़ी की, इससे क्या समझा जाए? फरीदाबाद से देर रात गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर मुजम्मिल की, 2900 किलो एक्सप्लोजिव उसके पास बरामद हुआ दूसरे ठिकाने पर, तो ये तार क्या जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां से? बिल्कुल तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमारे सूत्रों ने हमें, जो टॉप सोर्सेज ने हमें जानकारी दी है, आपको बताएं कि 200 पुलिसकर्मियों ने उस पूरे रूट को, जो फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर होते हुए कालिंदी कुंज होते हुए दिल्ली तक आता है, उस पूरे रूट को जो है CCTV फुटेजेस जो है वो खंगालने शुरू कर चुके हैं। और कई CCTV फुटेज में ये गाड़ी आते हुए नजर भी आ रही है। सफ़ेद रंग की I-20 गाड़ी है जिसको उमर जो है वो चला रहा था। और ये माना जा रहा है कि जो ब्लास्ट जब हुआ तो I-20 गाड़ी में जो भी लोग मौजूद थे उनकी शिनाख्त कर ली गई है। अब DNA जो है वो मिलाने की कोशिश कवायद जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी है। UAPA के अलग अलग धाराओं में जो है वो देश विरोधी गतिविधियों, आतंक के धाराओं में इस मामले को जो है यहाँ कोतवाली थाने में, लाल किले में दर्ज कर लिया गया है। DCP खुद मौके पर मौजूद हैं और सुबह से ही लगातार फिर से एक बार इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो चुका है। उस पार्किंग में भी दिल्ली पुलिस की टीमें मौजूद है जहाँ पर जो है इस गाड़ी को पार्क किया गया था। 3:19 पर जो है ये गाड़ी पार्किंग में गई थी और उसके बाद वहां से निकली और किस तरीके से रेड लाइट के पास आकर ये धमाका हुआ। जब धमाका हुआ उस वक्त काफी लोग मौजूद थे वहां पर। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार दिल्ली पुलिस की रेड चल रही है, चाहे हम स्पेशल सेल की बात करें, दिल्ली की बात करें, खासकर उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, पहाड़गंज के तमाम जो होटल्स हैं वहां भी रेड चल रही है और वहां भी सभी से पूछताछ की जा रही है। कोई भी संदिग्ध अगर दिल्ली पुलिस को लग रहा है तो उससे दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। और आपको ये भी बताएं कि फरीदाबाद से इस वजह से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ब्लास्ट में जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है वो बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत बड़ी खबर है। आपको ये भी बता दें कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट कल फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर बरामद किया था। इसके साथ साथ असॉल्ट राइफल, सिक्योरिटी को लेकर भी वाकई में सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल है। हालांकि DCP राजा भाटिया का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि जांच को लेकर आदेश दे दिए गए हैं। लाल किले में पार्किंग को लेकर अंदरूनी जांच की जा रही है। एंट्री कर जाती है ऐसे जोन में ये गाड़ी एक्सप्लोजिव लेकर, क्या पता नहीं लगाया, पर क्या जांच इसकी नहीं हुई थी एंट्री से पहले? देखिए, आपको बताएं कि जिस तरीके से सुबह से ही जो DCP हैं वो मौके पर मौजूद हैं और अब उस एंगल से भी जांच की जा रही है क्योंकि लाल किले की अगर बात की जाए तो सेंसिटिव इलाका माना जाता है और यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। इस लिहाज से भी सुरक्षा हमेशा से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाक चौबंद रहती है। लेकिन कल जिस तरीके से यहाँ पर 6:50 के आसपास ब्लास्ट हुआ वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद इस तरीके का बड़ा धमाका जो है वो दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये टेरर मॉड्यूल से
जुड़ता हुआ पूरा का पूरा तार जो है वो नजर आ रहा है। लगातार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एक एंगल से जांच करते हुए नजर आ रही हैं। आपको ये भी बताएं कि अब इस पूरी घटना को जो है वो एनआईए भी अपने तरीके से जांच कर रही है। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनएसजी, तमाम जो टीमें हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर हैं और लगातार जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल विशाल, और जो तस्वीरें भी सामने आ रही है एक के बाद एक उससे खुलासा हो रहा है। लगातार हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं, राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जो कुछ आप वहां पर देख रहे थे वो आपने बयां किया, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि सबसे दो महत्वपूर्ण जानकारियां, एक तो वो शख्स जिसने काले रंग का मास्क पहना हुआ था उसकी पहचान हो चुकी है, हालांकि किसके साथ वो जुड़ा हुआ है, किसके लिए काम कर रहा था, क्या वाकई में एक फियादीन हमला है, ये तमाम तरीके की जानकारियां जो अभी साझा नहीं की गई है। नंबर 2, जो रोड की मैपिंग है वो की जा चुकी है, यानी कि कहां से गुजरी गाड़ी, कहां तक पहुंची, कहां पार्क हुई। तो सबसे बड़ी जानकारी जो आ रही है वो है एंट्री पॉइंट को लेकर, यानी कि फरीदाबाद से शुरुआत हुई, उसके बाद बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में गाड़ी ने एंट्री लिया। तो समझिए जो कनेक्शन है, जो तार है वो यहां पर जुड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और साथ ही नजर आ रहे हैं कई बड़े सवाल जो इससे जुड़े हुए हैं।